हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। पूरा एंड तक देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जब भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो के कमेंट में ये कमेंट आया था ज्योति जी का, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई क्लर्क एंड दिस इज माई लास्ट ईयर। और बैंकर्स कपल चैनल ने एक वीडियो डाला है जिससे मैं बहुत डर गई कि अब प्रिपरेशन करूं या नहीं। एसबीआई क्लर्क में क्या इतना प्रेशर रहता है? तो रिसेंटली बैंकर्स कपल चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ है एसबीआई क्लर्क चाटुकारिता से लेके प्रमोशन तक। ठीक है, उसमें उन्होंने जॉब रियलिटी बताई कि कैसे चाटुकारिता करना पड़ता है प्रमोशन लेने के लिए भी, और बहुत ही बेकार जॉब है, घटिया जॉब है। ऐसा उनका वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि एसबीआई क्लर्क का जो जॉब है सबसे बेकार जॉब है और सबके सब रिजाइन कर रहे हैं, ऐसा उस वीडियो को देखने के बाद लगे। क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2-3 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिजाइन ही करते हैं एसबीआई क्लर्क से। ठीक, तो एसबीआई क्लर्क की जॉब रियलिटी बताने से पहले, बट अगर आपका ड्रीम जॉब बैंक जॉब ही है तो आपके लिए गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ। ठीक है, गुड न्यूज आ रहा है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक का जो हाल ही में पास प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था, उसका प्राइस ड्रॉप हो रहा है। वो ऑफर जो है आपको 17 जनवरी 2025 से देखने को मिल जाएगा। तो एक्सक्लूसिव सेल है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये फेसबुक पास प्रो मैक्स आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक का पास प्रो है तो उसको आप पास प्रो मैक्स में अपग्रेड कर सकते हो। पूरा पे नहीं करना होगा आपको, जितना भी आपकी वैलिडिटी बची होगी उसका बचा हुआ अमाउंट आपको सिर्फ पे करना होगा। ठीक है, और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यंग 12% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट लेने वाले थे तो रुक जाओ, 17 जनवरी को जो है ऑफर आने वाला है, प्राइस ड्रॉप होने वाला है, तब आप ले लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, एसबीआई क्लर्क की जॉब की रियलिटी बताने से पहले मैं आपको बैंकर चैनल कपल की रियलिटी बताता हूँ। देखो, वहाँ पे दो लोग, दोनों बैंक में ही काम करते हैं। एक बंदा क्या करता है पता है? भर भर के बैंक की बुराई करता है, सारे बैंक की। ठीक, जॉब रियलिटी के नाम पे सारे बैंक की बुराई करता है, बट खुद भी जॉब करता है, छोड़ेगा नहीं। लेकिन लोगों को बोलता है प्रिपरेशन मत करो, इंश्योरेंस की तरफ जाओ, इसके तरफ जाओ, उसके तरफ जाओ, जो कि ठीक भी है, ये मान लिया। लेकिन दूसरा बंदा क्या करता है पता है? दूसरा बंदा एसबीआई क्लर्क के 5 साल के बाद की सैलरी स्लिप की वीडियो बनाता है, जेआईबी की वीडियो बनाता है कि जेआईबी कैसे क्लियर करे और कैसे ज्यादा अर्निंग करे बैंक में, कैसे बैंक में प्रमोशन ले, कैसे बैंक में अर्निंग करे। क्रोनोलॉजी समझो आप। एक तरफ तो बुराई करो, दूसरी तरफ अच्छा ही करो, सैलरी स्लिप दिखा दिखा के ललचाओ, लालच दिखाओ लोगों को, ताकि दोनों तरफ की ऑडियंस जाए वहां पे। एक वो ऑडियंस भी जाएगी जो बुराई देखना पसंद कर रही है, और एक वो ऑडियंस भी जाएगी जो प्रिपरेशन कर रही है। तो ऐसे दोनों मैनिपुलेट करते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखो चैनल पे जाके, जिस भी वीडियो पे उनको व्यूज मिल रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसी टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाएंगे। जैसे कि एलबीओ का जब नोटिफिकेशन आया था, बहुत सारे वीडियोस बनाए उन्होंने एलबीओ की जॉब रियलिटी, जबकि अभी तक कोई जॉब पे लगा ही नहीं है एलबीओ के। उसकी रियलिटी, उसकी सैलरी स्लिप आ गई, सारी चीज आ गई, तो आप समझ रहे हो। और फिर उसकी भी बुराई। लेकिन दोनों जॉब नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, दूसरों को गाइड करेंगे कि छोड़ दो। चलो ठीक है, वो गाइडेंस करते हैं कि भाई इंश्योरेंस में जाना है, नाबार्ड में जाओ, आरबीआई में जाओ, तो भाई उसमें 14,000 वैकेंसी आप लाके दो। सिंपल सी बात है, 14,000 15,000 वैकेंसी लाके दो, हम चले जाते हैं। एसबीआई क्लर्क में 14,000 वैकेंसी है ना, तो इंश्योरेंस में 14,000 लाके दो, हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर हम एसबीआई क्लर्क में जॉब नहीं करते हैं। आप हमें कोई ऐसा सेक्टर बताओ जिसमें जल्दी जॉब लगे और 14-15,000 वैकेंसी वहां पे हो। ठीक है, और सिमिलर लेवल का पे हमको मिलना चाहिए। तो ऐसा आप बताओ, सोर्स बताओ, आपके पास है क्या? आप जो वीडियो देख रहे हो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके दिमाग में है कोई ऐसा? होगा तो बताओ, हम भी अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन, और विद इन 6 मंथ में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। बताओ, हम कोई बोलेंगे एसएससी में जाओ, एसएससी का लफड़ा तो देखा है आपने, पेपर लीक हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो फिर क्या करेगा बंदा, क्या करेगा आप बताओ ना। एसबीआई क्लर्क की जॉब रियलिटी के नाम पे दुनिया भर की चीजें जो है बता दी है कि चलो ऐसा होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, ये होता है, वो होता है। देखो, मैं भी जो है 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के ऊपर हो गया मेरे को बैंक में जॉब करते हुए, और एसबीआई की ब्रांच में मैं जाते रहता हूँ, स्टेटमेंट वगैरह निकालने के लिए मैं जाते रहता हूँ, क्योंकि हमारे बैंक का अकाउंट उसमें। तो नो डाउट एसबीआई में वर्क प्रेशर है, क्योंकि कस्टमर बेस ज्यादा है, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी न्यूज आपने देखी होंगी बैंक के रिगार्डिंग कि बैंक में मैनेजर को मार दिया, जैसे महाराष्ट्र बैंक में मारा था, और भी कुछ बैंक के देखा होगा जिसमें किसी बैंकर ने फांसी लगा ली थी, वगैरह वगैरह सारी न्यूज तो आ गई थी। तो इसका मतलब क्या है? बैंक ने, सबके सब बैंकर ने क्या रिजाइन कर दिए? नहीं ना, अभी भी जॉब कर रहे हैं। सबसे बेकार जो सिचुएशन है पता है किसकी है? प्राइवेट बैंक में जॉब करने की। अगर आप ये प्रेशर की बात करते हैं, इतना प्रेशर है, सबसे ज्यादा प्रेशर प्राइवेट बैंक में ही है। अगर ऐसा होता तो कोई भी प्राइवेट बैंक में काम नहीं कर रहा होता आज के डेट में, सब छोड़ देते। बट कर रहे हैं ना भाई, बेरोजगारी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 11-11 बजे तक वापस आते हैं एचडीएफसी बैंक के क्लर्क। एसबीआई में तो 11-11 नहीं बजते होंगे ना क्लर्क में, आरआरबी में तो क्लर्क में 11-11 बजे तक नहीं बैठालते होंगे ना, या फिर आईबीपीएस क्लर्क में नहीं बैठालते होंगे ना, 1-2 दिन का छोड़ के चलो, बाकी दिन तो नहीं बैठालते होंगे ना। तो फिर क्या क्या प्रेशर की बात क्या कर रहे हो? मतलब कुछ भी नहीं करना है, पैसे घर पे चाहिए, कोई जॉब नहीं करना। उनका बोलने का मतलब ऐसा है कि आप घर पे बैठ जाओ, बेकार जॉब है, करो ही मत, चुपचाप रहो, अपने पेरेंट्स के टुकड़ों पे जियो। और जिसके पेरेंट जो है कैपेबल नहीं है, वो क्या करेगा? छोड़ देगा। चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ जॉब, फिर क्या करूँ बताओ? कोई ऐसा सेक्टर बताओ ना जहाँ पे मैं काम कर सकूँ।
बताओ, है आपके पास तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो? तो दोनों जॉब क्यों नहीं छोड़ रहे हो? सबसे पहला जवाब तो वो दो। चलो ठीक है, आपने नहीं कर पाए, कोई इंश्योरेंस में नहीं जा पाए, नाबार्ड में नहीं जा पाए, जो भी है जैसा भी है, लेकिन छोड़ा क्यों नहीं? फिर कोई और सेक्टर में क्यों नहीं गए? इससे बेटर आपके पास तो होगा, इतना नॉलेज तो है, तो आप गए क्यों नहीं? ये चीज आप समझो दोस्तों। उनके घर में 2 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है, उनकी फैमिली अच्छी खासी चल रही है। अब आप ये सोचो कि आपकी फैमिली चल रही है क्या? आपके फैमिली में 2 लाख आ रहे हैं क्या? अगर आ रहे होंगे तो मत करो प्रिपरेशन, और नहीं आ रहे होंगे तो फिर करो ना भाई। किसको बताओगे? करोगे नहीं तो। छोड़ने वाली बात वो लोग करते हैं जिनकी फैमिली अच्छी खासी है, और जो छोड़ नहीं रहे हैं उनको पता है भाई पैसे की वैल्यू क्या है। जब 30 तारीख को सैलरी आती है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। मैं मानता हूँ बैंकिंग जॉब अच्छी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर सकते। बैंकिंग जॉब में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं है, पोस्टिंग से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, वर्क प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कत है बैंक में। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैंक से निकाल देते लोग, नहीं निकालते भाई। तब भी मैक्सिमम जो है आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, बस वो निकालेंगे नहीं जॉब से आपको कभी भी। ये चीज ध्यान रखना। बहुत ही रेयर कंडीशन होगा तब जाके आपको निकालेंगे, जब बहुत बड़ा कांड कर दोगे आप तब। लेकिन तब तक आपको नहीं निकालेगा कोई। भाई आपके पास अभी कोई पैसा ही नहीं है, कुछ स्किल नहीं है, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कौन जॉब देने वाला है? मुझे बताओ। वैसा ही सेम क्या करना चाहते हो? 10-20 हजार की जॉब करके बैठना चाहते हो घर पे? तो फिर मत करो प्रिपरेशन। रेलवे में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, करते रहना फिर सालों साल। भाई पहले इंटर तो हो जाओ बैंकिंग सेक्टर में, अंदर तो चले जाओ, एक्सपीरियंस तो लो, तब जाके फिर ये सब सारी चीजें सोचना। पहले के पहले जो है ये डरा देते हैं, बुरा एक्सपीरियंस बता देते हैं, और फिर सैलरी वीडियो दिखा के ललचाते हैं कि नहीं आओ बैंक में आओ, वे कोर्सेज सेल करेंगे। ये दिक्कत है उनकी, और क्या। उनका सब चल रहा है, उनका सब सॉर्ट आउट है। तुम देखो भाई, तुमको क्या चाहिए? तुमको जॉब चाहिए तो भाई प्रिपरेशन करो, नहीं चाहिए घर बैठो, डिपेंडेंट रहो, माँ बाप के टुकड़ों पे जियो। क्योंकि जब कोई पूछेगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो बोलेंगे आपके माँ बाप मेरे टुकड़ों पे जी रहा है। और अगर आप जॉब पे रहोगे, बोलेंगे कि हमारा बेटा बेटी बैंक में जॉब कर रहा है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या बुलवाना है घर पे। दूसरी बात, प्रेशर की बात करता हूँ मैं। देखो सही बात है कि बैंकिंग जॉब में प्रेशर है, अच्छी नहीं है बैंकिंग जॉब उतना, लेकिन उतनी बेकार भी नहीं है। तो सबसे पहले पैसा कमा लो मेरे भाई, पहले पैसा कमा लो। मैं अभी बैंक में जॉब करता हूँ, मैं रिजाइन क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे मालूम है इतना पैसा नहीं दे रहा है कोई, तो इसलिए मैं भू बैंक में। मुझे कमाना है पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना है। पैसा कमाने के बाद मैं देखूंगा क्या है। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तब छोड़ दूंगा। पर अभी तो कमाने दो भाई मेरे को। समझो इस चीज को, पहले पैसा कमा लो। पैसा कमाओगे, आपके पास पैसा आएगा, दिमाग चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी और की प्रिपरेशन करना है, किसी और जॉब की, तो आप कोर्सेज खरीद सकते हो ना, पैसे रहेंगे तो। पैसे नहीं रहेंगे तो फिर क्या करोगे? मांगोगे, भीख मांगोगे, और क्या। अगर आप ये कहलवाना चाहते हो अपनी फैमिली से कि तू कुछ मत कर, तू घर पे रह, रोटियां तोड़, हम तेरे बीवी बच्चे को पालेंगे और तेरे को भी पालेंगे, अगर ऐसे माँ बाप आपके घर में है तो जॉब मत करो। किसी ने बोल दिया प्रेशर है, तुम भी प्रेशर 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 करो, कभी जॉब मत करना उसमें, ठीक है। कभी खुद एक्सपीरियंस मत करना, दूसरों को बताने पे विश्वास कर लेना। मुझे ये बताओ, 100 में से 50 एग्जाम्पल होगे ना, लेकिन 50 लोग तो खुश है। हो सकता है पहली पोस्टिंग आपकी बहुत बेकार हो, आपको बहुत प्रेशर मिले, लेकिन 3-4 साल के बाद जब आपका ट्रांसफर होगा, हो सकता है वहाँ आपकी अच्छी पोस्टिंग हो, वहाँ आपको अच्छे मैनेजर मिले जैसे मेरे को मिले, वहाँ आपकी ब्रांच अच्छी हो जैसी मेरी ब्रांच मुझे मिली। तो डिपेंड करता है ना मेरा भाई। क्योंकि मेरा दोस्त अभी भी काम कर रहा है, लातूर में है, एसबीआई क्लर्क में। आज वो एसबीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बन गया। उसने तो नहीं छोड़ा भाई, क्योंकि उसको नीड है जॉब की, आपको नहीं है। तो आप दुनिया भर के बहाने बताओगे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। मेरा आर्मी वाला भी फ्रेंड है, आपको बहुत बार बताया मैंने लाइव में, वो तो नहीं छोड़ रहा है भाई। मणिपुर में जो दंगे फसाद हुए थे सारे अपने आंखों के सामने देखा है, लाश देखा है अपने आंखों के सामने। चाहता तो वो भी छोड़ देता। वो तो बोलता है भाई कभी भी मर सकता हूँ मैं, मेरा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है क्योंकि उसको नीड है। जिसको नीड नहीं होती है फिर वही है भाई। है, मानता हूँ कि बैंकिंग जॉब में दिक्कत है, प्रेशर है, बट पैसा भी तो है। पैसा कमाने दो, कमाने के बाद एक बार कमा लोगे पैसे, फिर छोड़ दो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, छोड़ दो। फिर जब भी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में लग जाए आपको जॉब, छोड़ दो। फिर मेरा बोलने का मतलब ये है कि तब तक करो जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, तब तक करो, एटलीस्ट अर्निंग करो। और फिर दूसरा डेजिग्नेशन खोजते रहो, मिला तो ठीक, नहीं तो आपके पास तो जॉब है ही ना। आई होप आपको समझ में आएगी सारी चीजें। तो अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो, बैंकिंग की प्रोफेशन आगे करना चाहते हो और मेरा सोर्स फॉलो करना चाहते हो, तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ जो मैंने यूज किया है। मैंने टेक्स्ट बुक ही यूज किया है, तो इसको भूलना मत। 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सेलिंग, काफी कम प्राइस में होगा ये, और एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसको जरूर से बाय करना और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना और जल्दी से जल्दी जॉब लेना। फिर ये सोचना करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करना। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना, इसमें मैं सारे वीडियो स्क्रीन शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।